और थोड़ा सा जो आउटसोर्सिंग के वर्कर्स हैं उनको हिदायत मिले। अब नहीं हम लोग चाहते हैं कि अस्पताल जैसे जगह पर आंदोलन की नौबत ना आए, स्ट्राइक वगैरह की नौबत ना आए, उनमें नाराज़गी जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसको भी अब चाहिए थोड़ा सा। विपिन का है या राग जी आता है? हम लोग भी अस्पताल में आके देखें, कहीं ना कहीं काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें सरकार का क्या रोल है नहीं है तो आप जानते हैं, लेकिन आप एक जेवार पद पर हैं तो आपसे अपेक्षाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। जैसे पहले अगर अस्पताल की बात करें तो उनको मतलब रहने के लिए व्यवस्था नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनको गमछे में देखें लपेट के रखा गया है तो इन्फेक्शन होगा, वहाँ उनको समस्या होंगी। बाथरूम के तो महिला बाथरूम में आपका ताला नहीं लगा है, ना गेट लॉक हो रहा है। तो ठीक करना है? नहीं, हम तो अभी देख के आए कि महिला बाथरूम में वहाँ भी ताला नहीं जड़ा हुआ है। मतलब आईसीयू के जो उपकरण है उनकी स्थिति भी ठीक ठाक नहीं है। एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिनके पास पंखा तक नहीं, वो हाथ से अपने जिसको हम लोग बीनी कहते हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। और वो तो खैर अस्पताल की चीज़ें आ गई, बहुत सारे देख रहे हैं कि दवाओं के लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है। तो फिर जो यहाँ सप्लाई में है वो सब मेजर इशू क्या है कि जो मेडिसिन है वो जेनरिक मेडिसिन है यहाँ पर। और डॉक्टर की तरफ से जो लिखा जा रहा है वो कोई ना कोई कंपनी का रह रहा है जो बाहर से लेना पड़ रहा है। जेनरिक मेडिसिन नहीं लिखा जा रहा, उस पर आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए मेरे को। देखिए एक्चुअली लोग तो इसी उम्मीद से आए हैं ना कि माइंड में कि भाई वहाँ गरीबों का इलाज होगा, फ्री में होगा, सरकारी अस्पताल है। हाँ, लिखा हुआ नहीं रहा, तभी इतना बाहर इतना जो मेडिकल हॉल है किस लिए चल रहा है, उस पर आप देखिए थोड़ा। और उन अस्पताल के विषय के बाद जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत जो लोग हैं, मतलब उनमें इस बात का डर है कि उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। कोई 10 साल 15 साल सेवा दे चुका है, तो ऐसा माहौल क्यों? इसलिए इसमें आउटसोर्सिंग के मामले में जो भी सरकार निर्णय लेती है वही हम लोग फॉलो करते हैं। और आउटसोर्सिंग में भी कुछ नियम कानून है कि सभी लोगों को नहीं लिया जा सकता है। सरकार उसके लिए देती है कि इतना ही लोग को आप ले सकते हैं, उतना ही लोग हम लोग। ठीक है, नए तो आप लेंगे, ठीक है, उनको नए नहीं, नया नहीं ले रहे हैं हम लोग, जो पुराने अच्छा पुराने हैं जो कई वर्षों से सेवा दे चुके हैं, तो उनमें भय क्यों है? नहीं, तो ये सरकार के स्तर से ये होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर नियोजित हैं उनको परमानेंट करे। तो ये तो सरकार का निर्णय, नीतिगत निर्णय है, इसमें हम कुछ नहीं करते। अच्छा, उनकी सैलरी कटौती को लेकर सैलरी तो जो नहीं प्रिस्क्राइब है, जो प्रिस्क्राइब है उसमें आधा दिया जा रहा है, ऐसा मतलब वो कह रहे हैं लोग। इस पे भी आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नहीं, अकाउंट में जाता है, हाथ में किसी सरकार की तरफ से तो एनईएफटी नहीं किया जा रहा सर, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके तरफ से किया जा रहा है। नहीं, वो उसका है स्टेटमेंट वो लोग देता है, तो वो उसका पासबुक में आप देखिएगा। तो एक पारदर्शिता तो रहना चाहिए ना दोनों के बीच में। हाँ, तो वो ये उसके पासबुक में जाएगा, वो हाथ से पैसा नहीं दिया जा सकता। हाथ से नहीं सर, आउटसोर्सिंग कंपनी की तरफ से क्यों दिया जा रहा है पैसा? नहीं, वो नियम आउटसोर्सिंग कंपनी को ही लिया गया है, सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है। नहीं, सरकार के द्वारा लिया गया है उसको। अब वो देते हैं कि इतना आदमी हमारे काम कर रहे हैं, उस अनुसार वो फंड रिलीज होता है और उनको पैसा वही जो ईपीएफ जीपीएफ सब है काट करके जितना पैसा बनता है वही उनको दिया जाता है। और वो भी हाथ में नहीं दिया जाता है, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। हाँ, इसमें आपका क्या रोल हो सकता है? इसमें तो ये सरकार का नीतिगत निर्णय है। तो ठीक है, आप हर चीज़ को ठीक है मानते हैं, सरकार हर चीज़ को डायरेक्ट देखते नहीं है। टाटा अगर जमशेदपुर में है तो नहीं लगता है कि रतन टाटा डायरेक्ट उसको वॉच कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार सरकार तो डायरेक्ट इस हम लोग केवल ये देखते हैं अस्पताल को देखने कार्य नहीं कर रही है। उसके लिए आपको डिप्यूट किया है, तो जाहिर सी बात आपके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ निहित हैं जो आप कर सकते हैं। जो पैसा उनको देना है वो सरकार है सो देती है, उसमें ईपीएफ जीपीएफ जो है सो कट करके जितना अमाउंट बनता है वो ऑनलाइन जाता है, उसमें कोई बीच में नहीं है। उनके जॉब सिक्योरिटी के लिए क्या आपका क्या? जॉब सिक्योरिटी के लिए तो ये तो नीतिगत निर्णय है, ये सरकार ही डिसाइड कर सकती है। कुछ तो एश्योरेंस मिलना चाहिए सर आपकी तरफ से, जब नहीं, हम एम्प्लॉयर नहीं है उसके। वही तो इशू है सर कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल और प्राइवेट एम्प्लॉय रह रहे हैं तो नहीं, गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट है वो एजेंसी के थ्रू ही कराती है। इस पर आपकी तरफ से कोई पहल किया गया है कि सरकारी अस्पताल में प्राइवेट एम्प्लॉय क्यों रहेंगे? ये हम लोग कर ही नहीं सकते। या फिर आपकी तरफ से ये पहल कि जो लोग 10 वर्ष 15 वर्ष सेवा दे चुके हैं
इसी सब नीतिगत बात है, इसको हम लोग ऐसे सरकार को नहीं चाहते। कुछ सर अपनी तरफ से भी आप कोशिश नहीं, कीजिए। वो तो कहा हुआ है, वो तो मालूम है उन लोगों को। अभी हाल में हटाया गया था, हमारे पहले जो थे तो उस समय कुछ लोगों को हटाया गया था, फिर सरकार ही विड्रॉ की उस नियम को, तो वो लोग को फिर सूचना मिली है कि जो महिला कर्मचारी हैं वो प्रस्तुति के दौरान उनको मतलब वैकेंट वगैरह का प्रावधान नहीं है। जो हाँ हाँ वो तो जैसे वो जो प्राइवेट नियम के अनुसार उसमें नहीं है सर। जैसे कोई मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान तो छुट्टी मिलना चाहिए ना। वो जो भी सरकार का प्रावधान है वो सब वहाँ मिलता है, उसमें नहीं है सर। एम्प्लॉयज आप थोड़ा सा एक बार देखिए, जो चीज़ें आप कह रही हैं वो मैच नहीं कर रही हैं। हमारे इन्वेस्टिगेट से आपकी जो चीज़ें कह रही हैं वो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। तो हम चाहते हैं, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, पता नहीं आप चीज़ों को बारीकी से यहाँ से देख पा रहे हैं कि नहीं, एक बार देखिए। वहाँ सुपरिटेंडेंट का चार्ज मेरा ओरिजिनल चार्ज नहीं है। CL भी वगैरह वो सब कुछ अलॉटेड नहीं है वो लोग को। EL CL कुछ भी नहीं है। जो ये आउटसोर्सिंग पे जो एम्प्लॉयज है उनका बात कर रहे हैं हम। वो लोग को CL भी नहीं मिलता है, जबकि कहीं CL तो है नहीं है सर। देखिए सर, आप इतने बड़े दायित्व पे होकर हर चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इग्नोर ना करें। करने की बात आप इतने अनुभवी हैं, इतनी वर्ष आप सेवाएं दे चुके हैं, और अगर आप तक चीज़ें नहीं हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है।